अपील प्रकरण 1050 सिंगरौली 2022 में हम सुनवाई शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ ये सुनवाई के लिए श्री उदयभान चतुर्वेदी जो अपील करता है वो मौजूद हैं। साथ में वीभी उपाध्याय तत्कालीन एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी कार्यपालन यंत्री कार्यालय नगर निगम सिंगरौली, वे भी उपस्थित हैं। ये आरटीआई आवेदन जो है दायर किया गया था 18/8/2021 में। उसके बाद जो पीआईओ थे, लोक सूचना अधिकारी कार्यपालन यंत्री, उन्होंने आवेदन को प्रेषित कर दिया था नगर निगम में एक अन्य अधिकारी को कार्रवाई के लिए, और उसके बाद फिर उन्हें वापस सूचित किया गया कि जानकारी वॉल्यूमिनस है, अत्यधिक जानकारी है, उस आधार पर जानकारी नहीं दी गई। और इसके बाद फिर उन्होंने प्रथम अपील लगाई। प्रथम अपील अधिकारी ने आदेश दिया 17/8/2021 को कि इसमें जानकारी जो है शीघ्र इनको उपलब्ध कराई जाए। और उसके बाद फिर एक महीने बाद मिस्टर वीवी उपाध्याय, ये आपको प्रथम अपील अधिकारी का आदेश कब प्राप्त हुआ था? 4/1/2022 का आदेश। आप सुन पा रहे हैं मिस्टर वीवी उपाध्याय? ठीक है। उदयवान जी सर, आपको इसमें जब आपने आरटीआई लगाई थी 17/8/2021 में, सर ये 8/8/21 को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से हम भेजे थे आवेदन। ठीक है, ये 17/8 लगाया उसमें को प्राप्त हो गया। तो 17/8 के बाद 17/9/21 को 30 जब इन्होंने जानकारी नहीं दी तो 25/10/21 को अपन अपील दायर किए। ठीक है। इसमें विधिवत सुनवाई करते हुए 4 जनवरी 22 को प्रथम अपीली अधिकारी ने जो इनकी नोट शीट में जिसे हमारे दस्तखत करवाई थी उपस्थिति में, उसमें स्पष्ट लिखे थे 7 दिवस में जानकारी देने के लिए, जबकि ऑर्डर भेजे ठीक है अति शीघ्र शब्द लिखा हुआ है, अलग बात है, लेकिन नोट शीट में स्पष्ट 7 दिन का लिखा हुआ है। अगर इनकी मूल नोट शीट मंगा के तलब की जाएगी तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम आदेश पे चलेंगे जो आदेश प्रेषित किया गया था। शीघ्र का भी मतलब ठीक है, जल्दी देने का है। इसमें मिस्टर वीवी उपाध्याय, आप एक चीज एक्सप्लेन करिए मुझे सर कि जो प्रथम अपीली अधिकारी हैं उनका जो 4/1 का आदेश है वो आपके कार्यालय में कौन सी तारीख को आया है? ये सर थोड़ा सा मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हाँ, मैं सर एक बार बहुत इमरजेंसी में मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, तो डेट नहीं बता पा रहा हूँ। मैं कागज मंगा के 5 मिनट में दे दूंगा व्हाट्सएप पे। सर मैं ट्रैवल में हूँ, लेकिन ये इनको जानकारी भेज दी गई थी, बाई डाक नहीं मिली, तो अभी भी इनके पास रही, क्योंकि मिस्टर बीएन उपाध्याय, ये एक मिनट मुझे एक चीज को क्लियर करिए। ये इसकी सुनवाई जो थी आपके रिक्वेस्ट पर ही इसको फोन पे की गई ना? हाँ जी सर, जी सर। तो फोन पर कम से कम आपके पास 5 मिनट का समय तो होना चाहिए था कि आप आयोग से। मैं फोन में अवेलेबल हूँ पूरे समय सर। नहीं तो ये आपको भाई आपको बताना तो पड़ेगा ना मुझे, अगर मैं कोई चीज पूछ रहा हूँ सर, वो बताऊंगा सर। जी जी। ये फाइल आप पहले लेकर के बैठते अपने पास। ये आप लोगों की सुविधा के लिए अगर हम कोई सुविधा देते हैं तो सुविधा का ऐसा दुरुपयोग तो नहीं होना चाहिए ना कि हमारा भी समय बचे, आपका भी समय बचे। जी सर, उसके लिए आयोग जानकारी दूंगा मैं सर। और दूसरा मुझे एक चीज बताइए, आपके हेल्थ ऑफिसर जो हैं वो लिख करके भेज रहे हैं कि वॉल्यूमिनस इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। आपने अभी तक कुल भेजे हैं आपके हिसाब से आपने दावा किया 384 पेजेस भेजे, 384 पेजेस। 384 पेजेस किस लिहाज से वॉल्यूमिनस इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है? 384 पेज कब से अत्यधिक जानकारी की श्रेणी में आता है, ये बताइए। नहीं आता सर, पर बाद में उन्होंने जब अपील में ऑर्डर हुआ तब उन्होंने कागज जानकारी दी। और इसमें एक रिक्वेस्ट और मैं नहीं, तो ये क्या आपके ये जो आपको लगता है इसमें, क्योंकि आपका एक और हमने देख रहे हैं कि इसमें आपने कार्रवाई की, इसमें हेल्थ वाले जो अधिकारी थे जिन्होंने आपको जवाब दिया है कि इसमें वॉल्यूमिनस इन्फॉर्मेशन है, स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिका निगम, आपको लगता है कि इन्होंने आपको गलत भ्रामक जानकारी दी कि ये वॉल्यूमिनस इन्फॉर्मेशन? निश्चित रूप से सर दे सकते थे, 300 बड़े ज्यादा पेज। ठीक है, इनका नाम क्या है इन अधिकारी का? आरती वैश्य। आरती वैश्य।
जी 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 सर जी। श्रीमती आरती वैश्य। श्रीमती नहीं सर, श्रीमती तो? आर पी राम प्रकाश सर। हाँ, तो राम ऐसे प्रकाश। आर पी राम प्रकाश हाँ, वैश्य, वैश्य जी सर, मिस्टर राम प्रकाश वैश्य। वैश्य श्री राम प्रकाश वैश्य जो हैं, इनको आपने पहले एक लेटर लिखा था, आपने कहा कि ये 5 इसको कार्रवाई करने के लिए आपने इसको अंतरित किया था, सर सर। ठीक है। जी तो इसमें श्री राम प्रकाश जो हैं सेक्शन 54 के तहत इसमें डीम्ड पीआईयू की कैटेगरी में आ जाते हैं। जी सर सर। इसमें श्री राम प्रकाश को आयोग कारण बताओ नोटिस जारी कर रहा है। सर सर नहीं, ठीक है, वो कार्रवाई इन्होंने, वो उन्हीं का कार्यालय है, वो तो इन्होंने अंतरित किया, फिर दोबारा इन्होंने तस्दीक भी की, तो इसका मतलब है कि पीआईओ बिंग पीआईओ फॉलो कर रहे थे इस केस को। तो इसमें ये स्पष्ट है कि श्री राम प्रकाश की भूमिका इसमें डीम्ड पीआईओ के रूप में, क्योंकि उन्हें अनुरोध किया था सेक्शन 54 के तहत पीआईओ ने कि ये इन्फॉर्मेशन आप अवेलेबल करवाइए, और उस अनुरोध के ऊपर उन्होंने गलत जानकारी दी, कहा कि बहुत वॉलनेस इन्फॉर्मेशन है, हम नहीं दे सकते हैं, और इसको जानकारी को सीमित करें। जबकि बाद में जब प्रथम अपील अधिकारी के आदेश के बाद जो जानकारी दी गई वो 384 पेजेस की निकली। तो आयोग का ये मानना है कि इसमें इस निश्चित तौर से डिले करने की टैक्टिस एक रही है, जिसकी वजह से मिस्टर राम प्रकाश ने इसमें जानकारी जो है उपलब्ध नहीं कराई थी तत्समय। और यहाँ ये भी एक गंभीर विषय है कि लोक सूचना अधिकारी ने दोबारा इनको लिखा भी, एक बार इनको आरटीआई आवेदन प्रेषित किया कि जानकारी उपलब्ध कराए, जब जानकारी नहीं आई तो 11/10/2021 को एक लेटर है 3149 नंबर का, इनको दोबारा एक रिमाइंडर लेटर भेजा, और उसमें यह भी लिखा है कि आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है क्योंकि आपने ये उल्लंघन किया है इसमें। तो इसके बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, तो इसमें आयोग इनको नोटिस इशू कर रहा है। दूसरा एक विषय, उदयभान जी, आपका कहना है कि आपको जानकारी संपूर्ण नहीं मिली है। हाँ सर, उसमें यही बताना चाहेंगे, पत्र क्रमांक 5362 22/2/22 को जो ये भेजे हैं जानकारी समय सीमा के बाद भी, इन्होंने लिखा पत्र में कि 368 पेज की जानकारी प्रेषित की जा रही है। हाँ, जबकि ये जानकारी मात्र 275 पेज की है। माननीय आयोग के समक्ष में हम अवलोकन भी करवा देंगे लाके। ठीक है, अब बताइए, इस पर जवाब पहले ले लेते हैं। ये पेज नंबर को लेकर के मिस्टर उपाध्याय कंफ्यूजन है। इनका कहना है कि आपने 384 पेजेस की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा, और वो जो पेजेस उपलब्ध कराए वो 275 पेजेस उपलब्ध कराए। सर मेरा इसमें अनुरोध यह रहेगा कि इनको जानकारी तो हमने पूरी भेजी है, और मेरे पास काउंटर फाइल मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं भी अगर ठीक है, क्योंकि इसमें इनका कहना है, मुझे लगता है कि इसमें इनको ये भी कंफ्यूजन है। इनका कहना है कि कुछ जानकारी जो है, कुछ बिंदुओं की जानकारी उसमें बिल्कुल सर 1-2 बिंदु उसमें इनका कहना है बिंदु क्रमांक 5, 6, 8, 9, 10, 11 जी, इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं दी गई। इन बिंदुओं की तो बिल्कुल नहीं दी गई सर। इसमें सर मेरा ये सबमिशन है। ये जानकारी क्या मांगी थी मैं बता देता हूँ। ये बता दें कि नगर नगर दी गई है तो लोक सूचना अधिकारी ये बता दें कि किस पेज में लगी हुई है इन ठीक है। बिंदुओं की जानकारी। चलिए, बिंदु क्रमांक मैं आपको बता रहा हूँ। बिंदु क्रमांक 5 इसमें है वर्क ऑर्डर की सत्यापित प्रति। यहाँ पर नगर निगम सिंगरौली में एक कचरा प्लांट का निर्माण किया गया है, उस प्लांट से रिलेटेड उन्होंने टेंडर और ये तमाम जानकारी मांगी थी, वर्किंग ड्राइंग और एमबी वर्क ऑर्डर की सत्यापित प्रति। और ये जानकारी जो है मिस्टर उपाध्याय, वैसे भी पारदर्शी मापदंड के तहत नॉर्मली ये वेबसाइट पर स्यू मोटो आपको अवेलेबल करवाना था। टेंडर का इन्फॉर्मेशन जो है हाई कोर्ट के आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। टेंडर की प्रक्रिया, एक बार टेंडर जब हो जाता है तो उसके बाद आप वो सारी जानकारी वेबसाइट पर डाल देंगे, ताकि लोगों को मालूम तो पड़े कि टेंडर में क्या चीज़ दी गई है और क्या उनको मिल रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो आपको वैसे भी आपको दे देनी चाहिए थी। उसके लिए अगर इन्होंने आरटीआई लगाई और आरटीआई के बाद भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। मेरा निवेदन ये है सर इसमें कि ये टेंडर भोपाल यूएडी देवी से हुआ, नगरीय निकाय से नहीं हुआ। बाद में इससे कागज हमने वहां से बुलवाया नगरीय प्रशासन से, परकाटर मेरे यहाँ से हुआ है, एग्रीमेंट नगर निगम से हुआ है, लेकिन टेंडर जो हुआ था, टेंडर डॉक्यूमेंट तो वो संचालनालय भोपाल से हुआ था। बाद में नहीं तो टेंडर डॉक्यूमेंट्स की शिकायत भी नहीं कर रहे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं पॉइंट नंबर 5 वर्क ऑर्डर। वर्क ऑर्डर आपके यहाँ से हुआ है,
नहीं, बरखाड़ उसमें निश्चित रूप से लगाकर कमिश्नर के हस्ताक्षर से है उनके पास। बताइए उदयभान जी, वो कह रहे हैं वर्क ऑर्डर लगा हुआ है। ठीक है सर, जो हमारे पास है डाक से आई है, इसको अगली पेशी में समक्ष में अवलोकन करवा देंगे। नहीं, आप ऐसा करिए, इनके पास ऑलरेडी इनके पास एक काउंटर फाइल है। जी हाँ, मिस्टर उपाध्याय से आप मिल लीजिए। हाँ, ये आ जाए सर, जो इनको चाहिए, जो जो कमी भी हो, अगर मान लो कोई पेज मिलता है तो सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, मैं दे दूंगा बिल्कुल सामने पूरा। क्योंकि इससे तो कंफ्यूजन होता रहेगा। ये वर्क ऑर्डर की प्रति आपको मिली नहीं है। दूसरा बिंदु है एमबी की सत्यापित प्रति, मेजरमेंट बुक। एमबी मेजरमेंट बुक वो भी है सर, वो भी है मेरे पास। मैं अगर नहीं, उसे होना चाहिए, क्योंकि कल मैंने जो काउंटर फाइल देखी है नहीं, वो तो सिंपल। देखिए, ये पहला डाउट तो इसी से जा रहा है कि आपने क्लेम किया 384 पेजेस, उनका कहना है उनको मिले 275 पेजेस। हाँ, 275। हाँ जी सर। तो उसी से डाउट जा रहा है कि कुछ पन्ने तो कम है। और दूसरा फिर कुछ कम हो गए सर, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो नहीं दी गई है वो स्पेसिफिक इन्होंने बताया क्या क्या इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो जो नहीं मिली है सर, वो है हमारे पास। सब यहाँ आ सकते हैं या कोई आदमी भेज सकते हैं, मैं तुरंत उपलब्ध करा दूंगा सारी चीज। तीसरी बात सर, ये जो जानकारी भेजे भी हैं, कोई प्रमाणित नहीं है, सत्यापित नहीं है, फोटोकॉपी करा के भेजी गई है। तो नहीं, वो सत्यापित नहीं है तो साइन है उसमें, हम सत्यापित भी कर देंगे। आप किसी को भेज दें, आप उसमें साइन कर दीजिए कि सूचना का अधिकार का जो सील होगा वो सील लगा दीजिए। हाँ, सील है मेरे नाम और हाँ, सूचना के अधिकार का जो सील होता है। सत्यापित, देखिए उदयभान जी, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। सत्यापित जो होता है वो मूल डॉक्यूमेंट्स को देख के किया जाता है। अब कोई अगर फोटोकॉपी है तो फोटोकॉपी को देख के सत्यापित नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक व्यवस्था जो शासकीय कार्यालय में उपलब्ध रहती है वो ये रहती है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप आरटीआई के तहत लेते हैं तो वो जो शाखा होती है, आरटीआई शाखा होती है, उसकी एक सील रहती है ताकि ये स्थापित हो सके कि वो जानकारी आपको आरटीआई के तहत प्राप्त हुई है। हम उससे ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि वो सत्यापित है या नहीं है। सत्यापित, सर्टिफाइड करना एक अलग प्रोसेस है, वो एक कानूनी प्रक्रिया का पार्ट होता है। क्योंकि आप एक जब जानकारी को सत्यापित करते हैं तो आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको देख करके सत्यापित करके देते हैं। तो आप उसको अपने उस पर सील वील तो लगाएं इस पर मिस्टर उपाध्याय, उनको जो जानकारी जो है वो कर दें। और उपाध्याय, ये मिस्टर उदयभान चतुर्वेदी जी, आप बताइए आपको क्या कहना है इस बारे में। आप ये जानकारी तो ये कह रहे हैं कि आपको अवेलेबल करवा देंगे अगर कोई कंफ्यूजन हो गया है इसमें। वो कह रहे हैं क्लरिकल मिस्टेक की तरह बता रहे हैं कि 384 पेजेस जो हैं वो 275, हो सकता है कि कुछ पेजेस कम रह गए हों। लेकिन जो जारी हुआ तो लोक सूचना अधिकारी के दस्तखत से न जारी हुआ सर। तो मैं देखिए, मैं इसमें इंटेंशन, ठीक है, किसी चीज में, ठीक है, बीएन उपाध्याय जी का इंटेंशन मैं अभी, क्योंकि इन्होंने सीधे अभी इन्फॉर्मेशन जब दी उस समय जब प्रथम अपील अधिकारी का आदेश आया उसके बाद उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी। उनको ऑब्जेक्शन अब जाकर के मालूम पड़ रहा है। अगर आपने ऑब्जेक्शन उसी समय दे दिया होता और उसके बाद अगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो मुझे मिस्टर बीएन उपाध्याय के इंटेंशन पे शक होता कि उन्होंने जानबूझ करके जानकारी को रोका है। वीबी उपाध्याय, सॉरी। तो उनके इंटेंशन पर शक करने की जरूरत पड़ती। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट है कि आपने सुनवाई के समय ही ऑब्जेक्शन लेकर आए और आज के तारीख में उनको मालूम पड़ रहा है कि कोई जानकारी कम हो गई है, कोई जानकारी जो है ज़्यादा है। ये इसका उनको इन्फॉर्मेशन जो है आज मिल पा रही है। तो इससे स्पष्ट है कि इनको समय देना ज़्यादा उचित रहेगा। और आप, क्योंकि ये कई बार होता है कि क्लरिकल मिस्टेक में आपने फाइल भेजी और उसमें से मिसप्लेस हो जाए कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो इनको एक मौका दे रहे हैं। अगर उसके बाद भी अगर नहीं मिलता है तो फिर ठीक है, उसमें फिर जानकारी को जानबूझ करके रोकने का तो इसमें प्रावधान है ही उसमें कार्रवाई का। तो मिस्टर उपाध्याय को इसमें एक मौका दिया जा रहा है। और मीनवाइल आयोग जो है इसमें जो दोषी इसमें अभी तक समझ में आ रहा है, प्रथम दृष्टया जो दोषी अधिकारी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी वहाँ पर, मिस्टर वेश, क्या नाम है, आरपी वेश, राम प्रकाश वैश्य, उनके खिलाफ जो है हम लोग यहाँ धारा 20 के तहत 25,000 रुपये जुर्माने या फिर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं। और उनका जवाब आने के समय हम लोग उसी अगली तारीख में उनकी सुनवाई करेंगे और इस प्रकरण में हम फैसला लेंगे। तब तक जी, जुर्माने के साथ हर जाना लगाना जरूरी है क्योंकि हमारा भी समय और पैसा बहुत बर्बाद होता है। नहीं, ठीक है। आज अगर हमें 10 महीने बाद, साल भर बाद कोई जानकारी मिलती भी है जो हमें 30 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए, अनावश्यक हम परेशान तो होते हैं सर।
ठीक है, हमारा भी समय, किराया, भाड़ा तमाम सब बर्बादी हो रही है। मैं और एग्री कर रहा हूँ। इनकी लापरवाही से हो रही है। मतलब ठीक है, ये अपने पदी दायित्वों को जो निर्वहन नहीं कर रहे हैं, आरटीआई को मजाक बना लिए हैं। ठीक है। आपने अपने इसमें हर्जाने के लिए लिखा हुआ है क्या? हाँ, जुर्माना उसमें अपन तो अपील में ही प्रेयर मांग की है। ठीक है, आपके अपील में ये कंसिडर कर रहे हैं। एक कारण बताओ नोटिस जो आयुक्त हैं इसके नगर पालिका निगम के सिंगरौली के, उनको भेजा जाए कि क्यों ना अपीलार्थी ने यहाँ हर्जाने की मांग की है, तो क्यों ना आयोग जो है उनकी मांग को कंसिडर करते हुए हर्जाना इनको दें, क्योंकि इसमें अभी भी आयोग के समक्ष ये स्पष्ट है कि अपीलार्थी को जब अपील में प्रकरण आ गया उसके बाद भी अब जानकारी के लिए उसको दोबारा जाना पड़ेगा, वो भोपाल तक आए, उसके बाद फिर उनको अभी सिंगरौली जाना पड़ेगा जानकारी को लेने के लिए, तो उनका समय भी जा रहा है और संसाधन भी उनके प्रभावित हो रहे हैं और परेशानी जो हो रही है वो अलग है। ठीक है, इसमें हर्जाने के लिए इनको नोटिस भेज दिया जाए। अगली सुनवाई के लिए हम प्रकरण को स्थगित कर रहे हैं। सर यस। हम्म।